बहू बेटी शादी घर जाने में बर्बाद। जब शादी घर जाएगी, अरे बाप, जिंदगी में घर में उस तरह नहीं ड्रेस पहनेगी, घर में रहेगी किचरिन के लगे। और जब शादी घर जाएगी, अरे बाप, वो फेरन लवली, विको टर्मरिक 6 गो सूट बैग में लेके जाती है, ऐसे पहन ओढ़ लेगी। एक लड़का बोला, झारखंडी बाबा, शादी में दोनों मियाँ बीवी गए, लेकिन मेरी बीवी जब पहन ओढ़ के सदिया मड़वा में खड़ी हो गई तो नए चीजें पढ़ ली कि घर वाली इतना खतरनाक ड्रेस पहनती है। क्या करोगे जिंदगी में? गैरों को दिखाने के लिए रब ने चेहरा नहीं दिया। अरे चेहरे पे खूबसूरती रब ने दिया है, शुक्रिया अदा करो। हर वजू का चेहरा सजा के मुसल्ला बिछा के सजदा अदा कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन नहीं, कम तकरीर नहीं की हजरत इलाके में। अब तो नहीं लगता कि तकरीर करेंगे। तकरीर करते 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 एकदम हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम को जरा भी असर नहीं। न तिलक बन हुआ है, न पड़ाका, न डीजे, न डिमांड, कुछ नहीं। जलसा हो रहा है, हाथ उठा रहा है, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है मुसलमानों का। यही सब करते करते पूरी दुनिया आपको मजाक बना लिया। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गोडी मीडिया तक तेरे नाम पे डिबेट, कुरान पे डिबेट, इस्लाम पे डिबेट, हर मकाम पे जाके देखिए सोशल मीडिया पे, चैनल पे, चाहे वो प्राइम टाइम हो, चाहे वो नेशनल चैनल हो, हमेशा मुसलमानों को टारगेट पे टारगेट। लेकिन ये कौम इतनी सो चुकी है कि अपना बेटा बेचने से फुर्सत नहीं, चुगली करने में फुर्सत नहीं, हराम खाने में फुर्सत नहीं। इन तमाम चीजों से निकलकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर लो। आजकल बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वालों, बेटा का बाप इतना बड़ा भिखमंगा, बेटा तेरा है और पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा, शर्म नहीं आती? पूरा हड़िया बर्तन सेट, चूल्हा भी देता, खाली गोइठा, इतना भिखमंगा। अरे तुम्हारे कौम की बेटी कितने कश्मीर जा रही है, तुम्हारे समाज की कितनी बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया गया, तुम्हारे जिले की कितने गरीब की बेटियों को मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पंजाब में बेच दिया गया। तुम जब से बेटा बेचने लगा है 2-3 लाख में, गरीब की बेटी बिकने लगी है गुजरात में। ए मुसलमानों तौबा कर, हर बेटा बेचना बंद कर दे। आका फरमाते जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटी होती है खुशहाल वहीं होती है। बंद करो बेटा बेचना। बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाले मुसलमान ऊपर में फूटता है। फोड़ो पड़ाका, फोड़ो ऊपर में, नीचे कब्र में बम फूटेगा। फोड़ लो जितना, 30 गो गाड़ी ले जाने वाले मुसलमान घराम साइकिल के ठकान 20 गो स्कॉर्पियो लेने लगा दिया। डीजे सेट ये अलग 15,000 का हर इमाम के मिलाद के पैसा। शर्म नहीं आती? पड़ाका डीजे ले जाते हो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता हम लोग मना करते हैं? हम लोग फोड़ते, हम लोग, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं,
हम लोग मौलाना है, हम लोग पड़ाका नहीं बम फोड़ते, हम लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग पब्लिक है 10 टकवा फोड़ते, हम लोग बड़ा है बम ले जाते, मुफ्ती साहब हैं डना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते। हज का जब सवाबे लेना है 10 टकवाम का है, डना माटी ले जा, पूरा गांव चौरस सीधे जल। डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, संधि पिठिया में डबल सवाब होता। तौबा कर बेटा बेचना बनकर। मैं जामताड़ा जिला से आया हूं, पहले जमदुमकाई में था, अब मैं जामताड़ा वाला हो गया। एक बेटा है, चैनल वाले हैं, पूरे मुसलमान है, हाथ उठा के वादा करता हूं हम अपने बेटे के शादी में कभी फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे। है कोई इस मजमे में एक मर्द कहे झारखंडी बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते नहीं मांगेंगे, जो बिन मांगे मिल जाए खुशी से ले लेंगे। है कोई मर्द? एक खड़े हो जाए, एक आदमी, अरे भाई खड़े हो जाइए, हाथ उठाए खड़े हो जाओ, नारे तकबीर। एक आदमी ने कहा हजरत बेटा खड़े हो जाओ। भाई साहब 2 आदमी का मौलाना नहीं मांगेंगे, 3 4 5 6 7 आदमी का बेटा इस मजमा में है, बाकी सब निर्मसे है। बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है जी। अगर यहाँ और घर वाली बोल तो बेटवा फलना बेटवा 4 लाख लेते, हम 3 लाख लेते। मौलविया एक जगह हाथ उठा दिए, घर वाली खड़ा हो या मौलविया बोलती हाथ उठा ली, हमार बगल में छोड़ा से ना मंगरुआ दिल के 3 लाख, हमार छोड़ा मोट 4 लाख नहीं देते, हाथ आइठे बर्बाद कर। मैं नहीं कहता मत लो, लेकिन डिमांड रिश्वत मांग के मत लो। बिन मांगे बेटी वाला खुशी से जितना दे दे तोहफा समझ के ले लो। डिमांड रिश्वत है और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बन। कौन कहता है मत लो? मुसलमानों खुदा के वास्ते रहम करो, बेटा बेचना बंद कर दो। गरीब की बेटी बहुत यूपी गुजरात जाने पर मजबूर होने लगी। खुदा के वास्ते शॉर्ट में रिश्ता करना। ये जो ताम झाम शादी में करते हो ना, और बेटी बाप से भी गुजारिश है, आया मेहमान खाना दे दो, जो देते हो सब्जी दाल भात हो, मीट मछली हो, थोड़ा बहुत खिला पिला दो। मेहमान आया, अब इतना इंतजाम हजरत वो टेबल पे देखिएगा, पहले वो बिछा दो उठा सर में, तब तक प्लेट रख के चला गया। फिर उठा के को नान रोटी, फिर ऊपर में पनीर तड़का, गरम अरे शर्म नहीं आती है? कर्जा करके खिलाते हो। बिरयानी, सलाद, पापड़, हाँ रसगुल्ला, जिंदगी में गुलगुल्ला गरम ना खा लो, रसगुल्ला छोड़ दे, खाली रे एगो रसगुल्ला 10 टका है, खानदान कदे गुलगुल्ला खा लो, छोड़ दिया रसगुल्ला। कसम खुदा की हजरत, इतना खाना बर्बाद। घर से हलवा भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा, कौन सी आइटम हो? हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, हड्डी पीस डलवा सैड कर दिया इतना गोश्त सब चीज। अपना पैसा एगो 10 टका कुल्फी खरीदता है, कुल्फी डिब्बा, कुल्फिया बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता। बोले हाँ रे ढक्कनवा काहे चाट रहा है? बोले जब लटन से खेल वो पैसा लगा, अपना 10 टका लगा, ढक्कनवा चाटने लगा, और बेटी बाप घर जाकर के सैड करने लगा। शर्म नहीं आती है? तुम्हारे मुकद्दर का खाना था, तेरे सामने गया। खुदा के वास्ते किसी को जलील और बदनाम मत करो।
तुम मेहमान हो। अरे मेहमान जाना सुन्नत मुस्तफा है, हर मेहमान की कदर भी करना सुन्नत मुस्तफा। आप लोग थक गए, सोचे झारखंडी मौलाना मैं छोड़ नहीं रहा है, यही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? भाई आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं अब तकलीफ खत्म कर दिया जाए? चाह रहे कि नहीं चाह रहे? माशाअल्लाह, ये सत्रह टाने पार हो 2 मिनट 5 मिनट के। जब जब हम मोबाइल देखेंगे आप समझ जाइएगा कि झारखंडी के रिचार्ज खत्म। इनकमिंग 2-4 को उठिएगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, आउटगोइंग इधर से बंद कर देंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है। जब आप चापाकल के नाम पे, इनाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे 10 टका दे नहीं सकते हो, हर जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी मस्जिद के नाम पे गर्दन कटा देंगे और मस्जिद में कभी। मेरी माँ बहनें आप भी पर्दे के आड़ में सुन रही है, अच्छा किया बड़ा पर्दा लगा दिया। बाद भी जलसा करनी बॉक्स से लगे थे, सही बता रहे। जब भी जलसे में पर्दा देना तो थोड़ा 20 मिनट में देना, 3 फीट का देना। एलसीडी लगाया तो बढ़िया किया, लेकिन खाली जलसे में पर्दा नहीं रखियो, हटों में पर्दा लगा दियो तो भेजिए। होता है हटिया बाजार, माँ बहने तुम मत जाना खुदा के वास्ते, जरूरत हो तो डॉक्टर के यहाँ ले जाए तो चला जाना। आजकल औरतें हटिया करती है, 50 टका ले गेलो तो सब्जिया वाला झोल में भरी चले। जी बता हो रहा, बगैर जरूरत के माँ बहने हटिया बाजार ना जाए, ना मजार जाए। हम लोग पर तो हमत है कि बरेली मसलक में कबर पूछता है, ये भी सुन लीजिए। हाँ भली सब कबर पूछवा मौलवी को, ये बिदती मौलवी को। ये मार्केट में एगो सोशल मीडिया गोल्डी मीडियम की हवा फैलाया कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पत्थरबाज है। ये मीडिया तो वाला जैसे फैलाया है, वैसे ही मुसलमानों में कुछ मुसलमान सुन्नी बरेली कबर पूजवा है कि हमने पागल है। सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता, हमारे धर्म में मसलक में कबर पूजना हराम। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कबर नहीं पूजते, कबर पूजना मेरे मसलक में नाजायज है। कब्रों की जियारत कर सकते हो, पूज नहीं सकते। कबर में सजदा करना हराम, हम कबर में सजदा नहीं करते। हमारे मसलक में कि कब्र से 4.5 फीट के दूरी पे खड़ा होके फातिहा पढ़ के दुआ करके निकल जा। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह है। ख्वाजा बेटा नहीं देता, गौस बेटा नहीं देता, लेकिन ख्वाजा वो गौस वसीला है, देने वाला अल्लाह है। एक आदमी डॉक्टर मुलाकात हुई, कहा कि आप रीम से रांची क्यों आए? कहा झारखंडी बाबा अगर रीम से नहीं आते तो मर जाते। मैंने कहा क्यों? कहा आए तो हम बच गए। मैंने कहा रिम्स में अल्लाह नहीं है, बचाने वाला मारने वाला कौन? और बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है। ये रिम्स में कहा कि मरना नहीं आते तो मर जाते, रिम्स आए डॉक्टर ने बचा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला। इसलिए सुन्नी बरेली कबर नहीं पूजता, ना कबर में सजदा करता। सजदा करना हराम। जब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका हमें नहीं, उसका ठिका। औरतों को मजार जाना हराम है कि नहीं? जाओ पूरे इलाके मजार में औरतें घेर लिया, सब औरतें करती है। अगर एक औरत बीमार है, 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं उतर रहा है, खाली बीबी के कान में जाके कह देना स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं पत्थर चपटी जयपार भी, तुरंत उठी खटक बैठ जाता तो बुखारवा रात के पूरे। मजार के नाम लेने से उसका बुखार हट जाता है। खसी इतना बड़ा बड़ा चूल्हा चौका लेके चला गया, माँ बाप को सलाम किया
अरे माँ बाप को घर पे राजी कर, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की इज्जत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आए तो हाथ में एक गिलास पानी दे के शोहर के बगल में बैठना एक जिहाद का सवाब। शोहर के लिए बनाओ सिंगार करना 2 रकत नफल नमाज का सवाब। जो बीवी काजल लगाए, चेहरा सजाए, अच्छा कपड़ा पहने, ताकि ये सिंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करके सिंगार करे तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। और जो औरत, जो माँ बच्चे की नींद के खातिर खुद ना सोए, वो माँ के मकाम है कि वो 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब। और जब बच्चा पैदा होते हुए जो झटका दर्द होता है, उसे 70 साल इबादत करने के बराबर सवाब। और बच्चा पैदा होते होते अगर माँ मर जाए तो वो माँ शहीदों के मकाम पे फैज होता है, ये मकाम वो सवाब। माँ बहने, तू मज़ार मत जा, तेरे लिए मज़ार हराम है। मुसलमानों तो अपने माँ बहन बहू बेटियों को मज़ार से रोक लो, उनको नमाजी बना दे। मज़ार सुन्नी बरेली मसलक में औरतों को जाना हराम है, मना है। जब मज़ार के लिए कोई औरत निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल की लानत होती है। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा तोहमत किसी ने दिया है। खुदा के वास्ते अपने बेटियों को पढ़ा दो, बेटा को पढ़ा दो, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज जितने लोग बैठे हो, ईमान से बोलना, कदमा के अगल बगल वालों, ईद के बाद किसी की बीवी ने सलाम किया है अभी तक? ईद गुजर गई, ईद के दिन के बाद कभी तक सलाम किया? नहीं करेगी। फिर 1 साल बच के रहिएगा, बीवी मुंह से सलाम कीजिएगा। जुमा में आइए फिर भी सलाम नहीं, बाजार से आइए, काठीकुंड से आइए, कहीं से आइए, कोई मतलब नहीं। ये लोग जानती है कि ईद में 1 दिन सलाम करना है। वाह रे मेरी माँ बहने, तू शोहर को डेली सलाम करो। गुड मॉर्निंग मत कहो, शब बखैर कहो। गुड नाइट मत कहो, शब बखैर कहो। और तुम सब क्या कहते हैं, आप जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का रट लगाते हो तो दूसरे की बीवी को देख के गुड मॉर्निंग कहने वालों, कभी अपनी बीवी को देख के कह दिया करो। लेकिन नहीं, मेरी माँ बहने, तू शोहर को सलाम करना। अब मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, तुम अपनी बीवी को इस तरह सिखाना ताकि तुम कहीं से आओ तो बीवी सलाम करे। लेकिन आज की बहू बेटी ईद में 1 दिन सलाम करके चुप। ईद में 1 दिन ईदगाह से आइए, बीवी से दुआरी में खड़ी है, तो चौकीदार ईद से आइए, ईदगाह से अपना बेटा पूछ रही है, तो रोपा आओ बेटा, ईदगाह वासी आओ तो रोपा, यही तो रोपा सलाम करो, ये ईद को बेटा यही नहीं छोड़बो। तेरे पाँव बड़ी मशीन से कपड़ा आन दिलो 2200 टका या टेपिनी सलाम कर। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, खाली दूरिया पर यह न पड़ ली, खाली दुनिया अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी। लेकिन नौजवानों, वो ना करे, तू कर सलाम अपनी बीवी को, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होगी। रसूल ने अपनी बीवी को सलाम किया, तू कर। लेकिन तू भी तो नहीं करता है। एक जगह यही तकरीर कर दिए, ये लड़का सोचा झारखंडी बाबा ने कहा बीवी को सलाम करेंगे, जब बीवी सब नहीं करती तो हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। अब बीवी बेचारी कभी सोची नहीं थी कि मेरा शौहर सलाम करेगा। हमने कहा था तकरीर में कि जो अपनी बीवी को सलाम करेगा वो नबी की सुन्नत अदा करेगा, अली की सुन्नत अदा करेगा। वो सोचा ठीक है, हम सलाम करके नबी की सुन्नत अदा कर लेंगे। घर गया, जुमा पढ़ के अपनी बीवी को जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं थे धाधा कैसा लाग रही है। फिर शोहर का अस्सलाम वालेकुम, बोल जुम्मो दिन तो थथलुआ ठीक नहीं रहता।
फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम बोल तो मक्का से आलन की एज की ना जोरी ने हाथों ते एवरी जुमाम तोहनियो सलाम करी फिर घरवाले खाली मुँहे ताक तो बोल न मान भी तो हूँ बहे गेले लेकिन मोहब्बत है सलाम करो कभी झगड़ा घर में नहीं होगा। आजकल देहात में नहीं देखते 15-20 दिन मारो मरी लूंगी संतो संटी फेटा फेटी बोल मार वो मुँह भस गया वो चू। इसलिए मोहब्बत करो बीवी से। कौन करता मोहब्बत मत करो, टूट के बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। अरे उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो कदमा वालों अगल बगल वालों। कल कहीं से आना, कल कहीं से आना, चाहे काठी कूद रहे चाहे चाहे शिकारी पड़ा, आना घर तेरी बहू तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम खाली बीवी को आके कह देना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। मोहब्बत तो कर, उसी मोहब्बत में खाली कह देना जाने जिगर पराठा हम सतुआ शुरू, पर सतुआ भर दबो दूगो बेसी खाओ। मोहब्बत तो करो लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। आज 75% माँ बाप नाराज है बेटा से। बहू एगो वहाँ, 3 गो बहू एगो वहाँ एगो वहाँ, बुढ़वा बुढ़िया दुनिया में बैठे टुकुर टुकुर बैठ रहा है। और वो सब आता झारखंडी बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है हजरत, थोड़ा चलिएगा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम मौलाना है राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाए। बोले हजरत कम से कम एक बोतल पानी पढ़ देते ना। हम बोले बेटा 2021 में हम पानी पढ़ना बोतल में छोड़ दिए हैं बेटा, अब हम पूरा चापाकले पढ़ रहे हैं 3-4 साल से। क्योंकि एक बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर घूम रहा है, तो एक बोतल में थोड़ा होगा। चापाकले पढ़ देते हैं बेटा, वहीं पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो। जाल ने ठीक अमिता चपके कलम सुतल, नमाज पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ा हुआ पानी पीते रहो। इंशाअल्लाह आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, चेहरे पे रोशनी होगी, नूर होगी। आज का जलसा मौलाना सामने मेहनत, अरे माँ महबूब की मेहनत, कसम खुदा की मदरसा देखे दिल गद गद नहीं गदा गद हो। इसमें मेहनत करें और बच्चे को बेटा को बेटी को पढ़ाओ। पढ़ी लिखी बेटी होती है ना, उनका दुपट्टा भी रहता है तो करीने से रहता है। जाहिल बेटी रखोगे उसका दुपट्टा गर्दन में रख करके आवारा की तरह घूमेगी। बेटियों को कनीजे फातिमा बना। माशाअल्लाह आज का जलसा यूट्यूब वालों कुछ कुछ देख करके लोड करना और जहाँ होगा कटिंग कर देना। और थंबनेल अच्छा लगाना, तुम लोग थंबनेल बड़ी खतरनाक लगाते हैं, थंबनेल देख दाग के लगाना वरना हम चैनल में ये कर देंगे बेकार हो जाएगा। मेरी तकरीर आज झारखंड में, बिहार बंगाल उड़ीसा पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और पूरी तकरीर जो है व्यूज सबसे ज़्यादा आता है, चैनल वाले परेशान रहता है। मुझे तकलीफ़ नहीं, तुम लोग लोड करो, लेकिन थंबनेल थोड़ा सा कायदे से लगाना बेटा। माशाअल्लाह झारखंडी आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, मेरी तकरीर में हालात हाजरा होती है और इसी पर पूरा हिंदुस्तान जानता है।